दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा भारी भरकम प्रोसीजर जिसके बारे में सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी एक के शरीर की किडनी को निकालकर दूसरे के शरीर में फिट कर देना क्या वाकई में इतना आसान है? क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1930 के दौरान जब डॉक्टर्स ने एक ऐसे प्रोसीजर का एक्सपेरिमेंट किया जो मेडिकल टर्म में इम्पॉसिबल लगता था, और वो प्रोसीजर है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, जिसमें सबसे ज्यादा किडनी पर फोकस किया गया। जहां एक स्वस्थ या हाल ही में मरे हुए इंसान की किडनी लेकर किडनी फेलियर के कारण मर रहे इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक गड़बड़ होनी शुरू हो गई। मरीज का जो इम्यून सिस्टम था वो नई किडनी को किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगा और इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय करने में लग गया, जिसकी वजह से बहुत कम ही लोग एक हफ्ते से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद टिक पाए। ये सिलसिला लंबे समय तक इसी तरह चलता रहा। लेकिन फिर 1954 में डॉक्टर जोसेफ मौर्य आए और उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था और आजकल के डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असल में दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ ने एक ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट किया था जिसे उस समय तक किसी भी डॉक्टर ने ट्राई नहीं किया था। वो सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही और जो मरीज था वो बड़े आराम से अगले 8 सालों तक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के साथ जिंदा था। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो किडनी डोनर था वो कोई और नहीं बल्कि मरीज का आइडेंटिकल ट्विन था। लेकिन इस बात को अब लगभग 70 साल बीत चुके हैं और इस समय हर साल 1 लाख किडनी ट्रांसप्लांट तो अकेले अमेरिका में हो जाते हैं। भारत वगैरह की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। ऐसे में सारे ट्रांसप्लांट हो कैसे रहे? क्योंकि अब हर किसी का तो आइडेंटिकल ट्विन है नहीं जो किडनी बांटता फिरेगा। कैसे इतने सारे लोग दूसरे की किडनी लेकर जिंदा रह रहे हैं? असल में दोस्तों, हमारी जो किडनी होती है वो बहुत ज्यादा काम करती है। भले ही इनका साइज हाथ की मुट्ठी जितना होता है, लेकिन इतने कम साइज की ये किडनी एक बड़े से बाथ टब जितना ब्लड हर रोज फिल्टर करती है, जिसमें बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। साथ ही हमारी किडनी रेड ब्लड सेल्स, विटामिन डी और दूसरे हार्मोन्स के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करने का काम करती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जहां हमारी किडनी को अपनी औकात से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज, हायर ब्लड प्रेशर, हायर ब्लड शुगर जैसी चीजें किडनी फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होने लगती है। यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी के डेलिकेट ब्लड वेसल्स को डैमेज करके किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। और समय के साथ अगर ये चलता रहा तो लोगों की किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। और जब ऐसा कुछ होता है तो मरीज को जिंदा रहने के लिए डायलिसिस नाम का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अब डायलिसिस एक बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। डायलिसिस करवाने के बाद भी मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो काम किडनी के जरिए बॉडी करती है वही काम डायलिसिस में मशीन के जरिए होता है, जिसके ट्रीटमेंट के दौरान कई तरह की कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाती है। वहीं अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट पर नजर डालें तो किडनी फेलियर की कंडीशन में ज्यादा बेहतर और परमानेंट सॉल्यूशन है, वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देता है। किडनी फेलियर की वजह से मरीज को जिन जिन चीजों में परेशानी आती है, ट्रांसप्लांट करने के बाद वो सारी चीजें मरीज बड़े आराम से कर सकता है। जहां एक बार जब कोई किडनी फेलियर का मरीज सर्जरी के लिए अप्रूव हो जाता है तो उसके लिए सुटेबल किडनी डोनर ढूंढना शुरू किया जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉपर डोनर ढूंढने की आती है, जिसका इम्यून सिस्टम मरीज की तरह ही हो,
ताकि जब मरीज के अंदर ट्रांसप्लांट की हुई किडनी लाई जाए तो उसकी बॉडी को ये ना लगे कि कोई बाहरी चीज बॉडी में आ गई है, इसे खत्म करो। वैसे ही जैसे आइडेंटिकल ट्विन के इम्यून सिस्टम होते हैं, हालांकि खुशकिस्मती से आज मेडिकल साइंस काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से मरीज के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड या फिर कोई अनजान आदमी भी किडनी डोनेट कर सकता है। क्योंकि अब दोस्तों नई ड्रग थेरेपीज के जरिए पहले तो मरीज के इम्यून रिस्पांस को सरप्राइज कर दिया जाता है और ये थेरेपी चलती रहती है, जिसके जरिए इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए गए अंग पर अटैक नहीं करता। दवाइयों के जरिए वो शांत बैठा रहता है और जितने टाइम तक इम्यून सिस्टम शांत रहता है, धीरे धीरे उतने समय में किडनी वापस से बॉडी के अंदर काम करनी शुरू कर देती है, बॉडी से फैमिलियर हो जाती है। इसलिए अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं जो किडनी डोनर है उसकी किडनी मरीज के साथ परफेक्ट मैच कर जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, चलेगा, लेकिन हाँ, जितना ज्यादा मैच करता है उतना ज्यादा बेहतर रहता है। इसलिए पेयर्ड ऑर्गन एक्सचेंज जैसे ऑप्शन को भी काफी कंसिडर किया जाता है, जहां 2 या 2 से ज्यादा इनकम्पैटिबल डोनर्स और मरीज के पेयर्स में अगर ज्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं है तो अदला बदली भी चलती रहती है। बस मकसद यही रहता है जो डोनर है उसकी किडनी मरीज के साथ बेहतर तरीके से मैच कर जाए। और अगर एक बार ट्रांसप्लांट करने के लिए परफेक्ट किडनी मिल गई, फिर सर्जरी के प्रोसीजर तक पहुंचा जाता है, जहां पहले तो डोनर की बॉडी से किडनी को निकाला जाता है और उसे मरीज की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि किडनी के साथ अटैच होने वाली आर्टरीज और वेन्स बिल्कुल परफेक्ट हों, ताकि किडनी अच्छे तरीके से काम कर सकें और ब्लड फ्लो में कोई रुकावट ना आए। हालांकि जो मरीज की फेल किडनी होती है उसे अपनी जगह पर ही छोड़ दिया जाता है, जो जितना हो सके अपना काम करती रहती है। एक बार जब मरीज की बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है तो आने वाले कुछ दिनों तक उसकी पूरी बॉडी को लगातार मॉनिटर किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि जो नई किडनी है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम अच्छी तरह से कर रही है या नहीं कर रही। और दोस्तों, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये जो नई किडनी होती है वो लगभग 15 से 20 सालों तक आराम से चल सकती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोग तो कई बार किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां उनकी बॉडी में 4 या फिर 5 किडनी भी मौजूद होती है, क्योंकि जो पुरानी वाली है उसे तो हटाया नहीं जाता, बल्कि नई वाली किडनी को अच्छी तरह से अटैच कर दिया जाता है, ताकि वो अपना काम करती रहे और इस तरह मरीज की बॉडी चलती रहती है। वहीं अगर हम किडनी डोनर की बात करें तो दोस्तों, कई बार कुछ लोग किडनी देने के अगले ही दिन अस्पताल से निकल जाते हैं और कुछ हफ्तों में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करना चालू कर देते हैं। पर दोस्तों, छोटी हो या बड़ी, हर सर्जरी रिस्की तो होती है, तभी तो कुछ लोग यहाँ हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जबकि कुछ लोगों को एक किडनी के साथ जीने में काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों की संख्या में लोग सिर्फ इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें एक परफेक्ट डोनर मिल जाए, ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर एक बेहतर जिंदगी जी सकें। अब हर कोई तो डोनर बन के एक किडनी के साथ जीना पसंद करेगा नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग किडनी फेलियर के कारण मौत के घाट उतर रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत लोग ही होते हैं जिन्हें डोनर में मिल जाता है और उनका ट्रांसप्लांट भी बेहतर तरीके से हो जाता है। हालांकि इस विषय में मेडिकल साइंस काफी प्रयास कर रही है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या होगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।